बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते थे और रात में वहां कोई भी नहीं जाता था। लेकिन इस बात का यकीन कोई नहीं करता था, खासकर बच्चों का एक समूह जो हमेशा साहसी कारनामों में लगे रहते थे। उनमें से सबसे साहसी था महेश, जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरता था। एक दिन महेश, उसका दोस्त राजू, रीमा और पवन सबने जंगल में जाने का फैसला किया। हम सब जानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें उस जंगल में जाना चाहिए। सबने सहमति जताई और तय किया कि वे रात के समय जंगल की ओर चल देंगे। रास्ते में चांद की हल्की सी रोशनी में पेड़ पौधे परछाइयों में बदल रहे थे, जो उनके डर को और बढ़ा रहे थे। लेकिन महेश ने सबका साहस बढ़ाया और आगे बढ़ने को कहा। जब वे जंगल के भीतर गहरे चले गए तो उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली के पास पहुंचकर महेश ने दरवाज़ा खोला और सब अंदर चले गए। अंदर खूब अंधेरा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे पुराने समय का कोई संगीत बज रहा हो। चारों लोगों ने देखा कि दीवार पे लगे पुराने चित्र हिल रहे थे, जैसे वे जिंदा हो गए हों। रीमा डर के मारे चिल्ला उठी, यहाँ कुछ गलत है, हमें वापस चलना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, आप सब कल्पनाओं का ही ये सब खेल है। वो लोग और आगे बढ़े। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल गया। चारों बच्चों ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। उसके कोनों में से किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। तभी पवन ने दरवाजे के पास एक परछाई को देखा। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सबके शरीर में जैसे बिजली दौड़ रही थी। महेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। जवाब में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। तभी वह परछाई एक भयानक भूत में बदल गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। चारों बच्चों ने एक साथ चीख मारी और वापस भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे। चारों हवेली के बीच फंस गए थे। भूत धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। महेश, जो सबसे साहसी था, अब वो भी डरने लगा। हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम बच सकेंगे। राजू ने सुझाव दिया, अगर हम इस भूत से माफी मांगे और कहें कि हमसे भूल हो गई है तो वह शायद हमें छोड़ दे। महेश ने हिम्मत करके भूत से कहा, ये हम माफी चाहते हैं, हमने आपकी शांति भंग कर दी, कृपया हमें छोड़ दीजिए। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे घर में घुस आई, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगी। फर्श हिलने लगा, दीवारों से खून की धार बहने लगी। भूत ने बच्चों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आखिरी उम्मीद के साथ पवन ने अपनी जेब से भगवान का एक छोटा सा चित्र निकाला और उसे भूत की ओर दिखाया। अचानक चिल्लाने लगा और उसकी परछाई भी गायब होने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरफ से गायब हो गया और हवेली के दरवाजे खुल गए। चारों बच्चे भागते हुए हवेली से बाहर आए और बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने घरों की शरण ली और उस रात के बाद उस डरावने जंगल में बात नहीं की।